सर दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन हम भी शुरू करते हैं। और सबसे पहले वो ये साफ सफाई का ही होगा हमारे यहाँ तो, क्योंकि कल मतलब कर तो रोज ही रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रोज फैल ही जाता है। तो आज स्टार्टिंग करेंगे हम वहाँ से, बाहर गली से। वो भी गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो हमने सोचा, मगर नहीं, जब घर की कर रहे तो चलो बाहर की भी कर लेते हैं। फिर जब ये अच्छा लगता है तो सबसे पहले करेंगे ये गली साफ। उसके बाद फिर मैं बाथरूम वगैरह साफ करूंगी। और फिर जो घर की सफाई होगी वो मैं बाद में करूंगी, अभी नहीं करूंगी। दिन में आराम से, मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद जब करूंगी। अभी तो मैं ये कर लेती हूँ, गली का करवा दूंगी। इसके पापा के साथ में गए हैं दुकान पे सामान लेने के लिए, दूध वगैरह लेने गए हैं। और वैसे तो कन्हैया करवा दिया इनके साथ, लेकिन कन्हैया भी आज सुबह ही दुकान पर निकल गया। उसको भी दुकान की सफाई करनी है तो वो चला गया है। तो अब मैं और इसके पापा ही करेंगे। और बाथरूम की टाइल्स वगैरह भी धोनी, टॉयलेट की, वो भी बहुत ख़राब हो रही। तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा उनमें तो ज़्यादा एक कलर तो जो लग रहा वैसे भी कई दिन हो गए ना ऐसे ही काम होते हुए, इस वजह से तो जी लग जाते हैं अपने काम पे, साफ सफाई करने पे। आज तो सभी अपना लगे हुए हैं पूरे। वैसा तो सब ने तो पहले ही कर ली, मैं ही लेट होगी क्योंकि काम लग रहा ना, उस वजह से। तो खैर जी, कोई नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और अब बस लगती हूँ काम पे। और ये देखो गली कितनी गंदी हो रही, तो हमने सोचा चलो इसे भी धो देंगे, ये भी। और फिर सामने से भी, सामने तो मैंने कल भी धोया था, लेकिन इधर अभी धोऊंगी। तो फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता वगैरह हमारा हो गया, पूजा पाठ होगी। और गुड्डू के पापा रीशु दोनों गए हुए हैं दिए लगाने के लिए। वे अभी आए नहीं क्योंकि वे शिवलोती चले गए और वहाँ पे काफ़ी टाइम लगी जाता है। फिर वहाँ पे आराम से आएंगे बोल रहे थे। और हमने नाश्ता वगैरह सबने कर लिया है। आज मैंने नाश्ते में हल्का फुल्का फ्रूट वगैरह और दूध ही लिया। अभी तक खाना जल्दी बना लूँगी। और अब करूँगी मैं अपने घर की साफ़ सफाई। और बाहर की तो करी दी थी सुबह, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। पहले तो बाहर रोड की करी, फिर टॉयलेट और बाथरूम की वे टाइल्स वगैरह वे सारी साफ करी, क्योंकि कल कलर हुआ था तो वहाँ ज़्यादा टाइम लगा। और अभी बस मैं करती हूँ घर की। घर में भी सारा ऐसा ही फैला पड़ा, बेड शीट वगैरह सारी चेंज करके एकदम अपनी तरफ से कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा करने की। तो बस लग जाती हूँ। कपड़े वगैरह मैंने सारे समेट दिए, जो मैले थे, कहीं मैले थे, कहीं धुले हुए, वो सारे रख दिए हैं उठा के। अब बस बारी आ गई है इन सबको, बेड वगैरह को सेट करने की। तो लग जाती हूँ मैं अपने काम पे, तब तक वे भी आ जाएंगे। तो जब तक जितना मेरे से होगा इतना मैं कर लूँ। सबसे पहले मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। ये बच्चों वाला रूम है। और ये बेड तो हमने चेंज कर लिया था, लेकिन इसमें बच्चों ने कहा है कि मम्मा हम इसी बेड पर लेटेंगे, इस पर ही आदत है हमें लेटने की। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम तो कोई से पे लेट जाते हैं। तो इधर ये बेड थोड़ा साइड से में था, तो ये जो पूजा वाली टेबल है ये होगी है खाली। और मैं इसको रख रही हूँ साइड में, थोड़ा सा स्पेस करके कान्हा जी के लिए। वैसे तो दिन में मैं मंदिर में ही बिठाऊंगी इनको, लेकिन रात को सुलाने के लिए मैंने ये टेबल रख दी। और इनका सारा सामान भी मैं इसी पे ही लगा दूंगी। अभी तो नहीं लगाऊंगी, बाद में आराम से जब भी मुझे समय मिलेगा तब। तो मैंने ये प्रॉपर एक जगह बना दी है, क्योंकि कई बार कान्हा जी को हम इधर लेटाते हैं, कभी उधर लेटाते हैं। तो मैं कहा ये बच्चों का रूम है, इसमें सबसे सही है। और ये परमानेंट मैंने टेबल उनकी फिक्स कर दी है, तो इस पे सामान भी आ जाएगा और कान्हा जी भी। तो उसके बाद मैंने सारा सामान उठा दिया है बेड पे। कितना भी उठा लूँ फिर भी इतना सारा फैला रहता है। और ईशु और इसके पापा भी आ गए थे मंदिर से पूजा करने के बाद। और ईशु को पता नहीं क्या हो रहा है, उसको एसिडिटी बन रही है। वो कह रही कि मम्मा मेरे ना उल्टी लगने को हो रही। असल में आजकल ये मिठाई वगैरह पता नहीं कैसी आती है दीपावली की, और ये इसने खाई। लाए तो छी करके आए, लेकिन पता नहीं फिर भी रसगुल्ले खाए थे उसने, उससे शायद उसको एसिड बन रहा बहुत ज़्यादा। तो कह रही थी कि जी खराब हो रहा, उल्टी लगने की हो रही। तो फिर मैंने उसको डाइजीन दी और पानी पिलाया। तो मैं थोड़ा सा घूम ले, आराम लग जाएगा। तो वो उठ गया। और यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है ये न्यू बेडशीट जो मैं लेके आई हूँ। ये कंबल वाली, और बहुत अच्छी लग रही है डाल के। आप भी कमेंट करके बताना तो कैसी लगी। और एक ही लेके आई मैं नई बेडशीट, बाकी नहीं है मेरे पास दूसरी। फिर मैं कहा चलो बाद में ले लूँगी, ये भी मैं ले ही आई। इसके पापा तो कह रहे थे कि नहीं यही बिछा लेना जो है, बाद में ले लिए।
तो ये मुझे अच्छी लग रही थी, कोई देख रहा था तो मुझे एकदम पसंद आ गई थी, तो ये फिर मैं इसको लेके आ गई। और बहुत अच्छा कलर है और डिजाइन भी। और दूसरी बात यह है कि डार्क से कलर का बच्चों पे अच्छा भी लगेगा, ज़्यादा गंदा भी नहीं होने का। और इस पे जो नीचे पट्टी आ रही है रनर का काम कर रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा रनर डाल रखा हो इसका जो डिजाइन है। तो देखिए कितना खिल के आया है। और आप कमेंट करके बताना आपको ये बेडशीट कैसी लगी। तो ये वाला रूम मेरा हो गया है रेडी। अलमीरा वगैरह तो बिल्कुल सेट ही है, अब तो खैर फैल नहीं रही, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा रोज उसको सेट कर देती हूँ। और अब आ गई हूँ देखिए दूसरे रूम में। यहाँ पे मैंने जो कपड़े वगैरह पड़े थे धुले हुए रखे थे, और वो तो सारे उठा के रख दिए थे पहले ही। अब जो थोड़े थोड़े से फैले हुए, बच्चे क्या बड़े क्या हमारे तो यही है, जो जहाँ देखा वहीं गिरा दें, कभी टावल और कभी कपड़े। तो यहाँ से मैंने वो उठा दिया। और ये वाली बेडशीट भी मैं कर दूंगी चेंज। बाकी मैंने परसों ही बिछाई थी, लेकिन मुझे आज नई बिछानी है तो इस वजह से। और धूल मिट्टी तो खैर अभी रहेगी जब तक कि पेंट होता रहेगा ऊपर। और अब नीचे का तो कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ी बहुत ही तो आती ही रहती है धूल। तो यहाँ पे ये भी मैंने गद्दे उठा के साफ कर दिए, मतलब बेडशीट। और यहाँ पे बिछा दिया है दूसरी वाली बेडशीट। ये भी मेरी शादी की बेडशीट है, और ये बिछ के ना इतनी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी। और डार्क कलर की है ना, तो मतलब ये कलर के ऊपर खिल के आई बिल्कुल, और बहुत अच्छी लगती है ये वाली बेडशीट। मैं कभी कभी बिछाती हूँ इसको भी। भारी है ये थोड़ी सी इस वजह से, वरना कलर तो इसका ऐसा है कि इसको अगर 1 महीना भी डाल कर रखो ना, तो तब भी इसका पता नहीं चलता कि ये मैली हो रही नहीं। तो ये मेरी शादी की कुछ थोड़ा सा रहता है कुछ चीज़ों का कि हैवी सी जो होती है कि नहीं, यादगार के तौर पर हम उसे रख के रखें, तो ये रहता है। तो मैंने सोचा चलो इसे बिछा दूँ, दोनों में सेम सेम सी हो जाएगी। तो यहाँ इसके पिल्लो कवर भी डाल दिए, और ये रूम भी मेरा हो गया है रेडी। इसमें बाद में मैंने कुशन भी लगा दिए थे, जो छोटे छोटे से कुशन है मेरे पास, वो भाभी ने दिए थे, तो फिर तो और भी अच्छे लग रहे थे। अब उसके बाद देखिए बाहर का क्या हाल हो रहा है। बाहर हो रहे हैं कपड़े ये सारे मैले, मैंने सारे उठा कर रख दिए। अब इनको रख दूंगी, क्योंकि कल भी नहीं मैं धो पाई और आज भी नहीं धो रही। 2 दिन हो गए, और ये कल धोऊंगी। मतलब दीपावली को ना छोटी को धोए ना बड़ी को धोए, तो टाइम ही नहीं मिल रहा धोने का। और बड़ी दीपावली को तो खैर धोते ही नहीं कपड़े। तो आज मैं इनकी रख दूंगी गठरी बांध के, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी काफ़ी सारी हो रही है, और बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, कोई इधर ढक रहे कोई इधर ढक रहे, तो वो सारे फिर धोने ही पड़े। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए मैंने ये सारे कपड़े एक चद्दर में रख दिए, मैं कहीं न बांध के रख दूंगी, कल धो लूंगी। और अब ये दीवान करूंगी सेट। इधर वो सीट सी भी मैंने साइड में लगाई हुई, अभी इस दीवान को और भी साइड में कर दूंगी, क्योंकि शाम को यहाँ फिर हमें पूजा करनी, जैसे कल की थी ना दीपावली की, यहीं पे ही बैठ के करेंगे मंदिर के सामने ही। तो ये थोड़ा इधर हो रहा था, मैंने सोचा इसको दीवार की साइड कर दूँ तो अच्छी तरीके से ये और भी मतलब अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने झाड़ू सी लगा ली, और अब इसको सरका दूंगी उधर। लेकिन केले के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, भारी है ना सामान रखा इस वजह से। तो इसके लिए भी देखिए मैं ले आई हूँ बेडशीट दूसरी। ये भी नई बेडशीट है मेरे पास, ये रखी है पिछले साल। आपको याद होगा मैंने वीडियो में दिखाया था, मैंने कई सारी बेडशीट खरीदी थी ऑनलाइन, तो ये भी थी एक उनमें से। और ये देखिए कितने, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सुंदर है, बहुत ही अच्छी लगी डाल के। तो इसमें जो ये पूरा सेट है, इसमें कुशन भी है, और ये पिल्लो दूसरे वाले जो रोल वाले नहीं होते, ये वाले भी हैं। तो यहाँ पे मैंने कुशन तो नहीं लगाए, क्योंकि कुशन अभी मेरे बेड में रखे थे एक, फिर मैं कहा अभी रखने की इतनी जगह भी नहीं, बाद में लगा दूंगी। ये वाले जो राउंड वाले पिल्लो हैं ये रखे, बस इनके ये कवर लगा दिए। यही इस पर बहुत खिल के आ रही है। कुशन का क्या है, जैसा लगाती हूँ कोई इधर पड़ा रहा कोई इधर, तो मैंने सोचा रहने दे, तो बाद में लगा दूंगी जब ये दीवार के साइड में आ जाएगा ना। अभी इस दीवार के साइड में वो सीट सी रखी, तो तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये बेडशीट भी एकदम खिल के आई, और ये बहुत अच्छी आई ये भी। तो अब मैंने ये फ्रिज का जो कवर है वो भी धोया था कल, वो भी रखा था उठा के, मैं उसे ले आई, और अब इसको भी डाल दूंगी इसके ऊपर फ्रिज के। तो उस पर भी कपड़ा कुपड़ा मार दिया था मैंने अच्छी तरीके से, और अब ये भी कर दिया है सेट। तो धीरे धीरे देखो टाइम तो लगेगा ही सेट करने में घर को। अभी तो कई सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी कि कहाँ रखी, क्योंकि सारा ही घर खाली करके दोबारा उसको रखना, बदलना सामान को, और सेट करने में टाइम तो लगता ही है। और आपको पता देखो ये भी दोनों करते हैं, इसके पापा भी, कन्हैया भी लगा रहता है, लेकिन अकेले फिर भी मैं
सामान सेट करना तो मुझे ही रखना होता है ज़्यादा, फिर मुझे ये भी देखना होता है कि कहाँ रखना, किस सामान को फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ उठाऊंगी, तो वो सब उस हिसाब से लगाना होता है। बहुत मुश्किल होता है घर को सेट करना, कलर करवाना। कह तो देते हैं कि करवा लो, लेकिन 8 दिन हो गए, मुझे पता मेरी क्या हालत हो रही, बहुत ज़्यादा। दिन में तो खैर मैं जैसा कैसा लगी रहती हूँ, क्योंकि करना भी ज़रूरी होता है, अगर छोड़ दूंगी तो फिर कौन करेगा। और दूसरी बात यह है कि फिर और भी काम लेट ही होता चले जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कलर तो करवाओ, लेकिन फेस्टिवल जब भी हो उससे पहले करवाना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही कि अभी तो त्योहार है और अभी हमें कलर करवाना, तो दोनों काम मेरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि त्योहार भी करने जरूरी है और ये साफ सफाई सेटिंग भी करनी जरूरी है। त्योहार भी जब भी मनेंगे जब हमारा घर सेट होगा अच्छे से, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और 8 दिन तक तो सच में मैं आपको बता नहीं सकती कि 2 पैरासीटामोल में खा के अपना काम चला रही, रात को लेकर पड़ती हूँ और एक दिन में लेती हूँ, क्योंकि चला ही नहीं जाता बिल्कुल, कमर की हालत मेरी बहुत ख़राब है। तो खैर जी, उसके बाद सेटिंग तो पूरे घर की मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आंटी भी आ गई थी तो आंटी ने धुलवा दिया है सारा फर्श। पहले मोंटी भी धो दी हमने ऊपर से, क्योंकि वो धुली नहीं थी, तो मैं उनके कलर वगैरह थे वो सारे मैंने जिन्ने में रख दिए, उनमें पेंट कर रहे हैं ऊपर। और उसके बाद बस फिर हमने जो नीचे का है इसमें धो दिया है शैम्पू डाल के, और मैंने वाइपर मार दिया, आंटी ने लगा दिया पोछा। क्योंकि देखो उनके पास भी काम बढ़ा हुआ, कई दिन हो गए, वे भी मेरी काफ़ी हेल्प करा देती है, शाम को भी आती है सुबह को भी। अब तो मैंने खैर उन्हें ना कर दिया, क्योंकि इनका काम इतना ज़्यादा है। आज तो लेट हो गई थी, फिर मैंने बोल दिया था, मैंने कहा आंटी रहने देना, शाम को मत आना, मैं कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ अब ऑफिस में। ऑफिस में तो अभी तक पर्दे वगैरह भी नहीं लगे, क्योंकि जब से मैंने इसमें सोफे डाल लेना, इसमें से मेरी सफाई नहीं हुई, टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी इस वजह से। तो यहाँ पे ये पर्दे जो उधर बाहर के थे ना, बाहर मैंने पिंक वाले और वो लगा दिए, तो ये वाले मैंने यहाँ पे लगा दिए बाहर वाले। और ये भी देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके इस कलर के ऊपर, मतलब मैच करके। तो ये वाले पर्दे मैंने ऑफिस में लगा दिए इस बार। हालांकि मैं इनको चेंज करूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। और ये देखिए गुड्डू मेरी करवा रही है हेल्प। घर तो पूरा सेट हो चुका है, बस ऑफिस रह गया, तो मैंने सोचा नहीं चलो साथ साथ इसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर रह गया तो रह गया। और शाम को फिर दीपावली का पूजने का टाइम भी हो जाएगा, फिर उसकी भी तैयारी करनी। तो यहाँ पे वो जो मैंने ब्लू वाले पर्दे सॉरी ये कवर थे वो उतार दिए सारे गुड्डू ने, और जो ये कॉफ़ी कलर वाले ये मैंने धुले थे, इनको मैंने लगा दिया। और ये तो इस चाहे कोई भी कवर मैं इसके ऊपर डाल लूँ, लेकिन इनसे अच्छे इनके ऊपर कोई भी नहीं लगते, ये बहुत खिलते हैं। तो यहाँ मैंने कर दिए हैं सेट। और उधर गुड्डू ने जो कुशन के कवर है वो भी उतार दिए जो मैंने लगाए हुए थे। अब यहाँ पे तो इतनी धूल मिट्टी नहीं आएगी, तो यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए पूरा कर दूंगी सोफ़ा सेट। तो माँ बेटी लगी है अपने घर को सजाने में, और आज मैंने अपने घर को महल से भी ज़्यादा सुंदर बना दिया सजा के। हालत तो जैसी भी हो, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर हो गया मेरा ये छोटा सा घर, महल से भी ज़्यादा सुंदर बन गया। तो देखिए जी, बस मैंने पूरा ऑफिस कर दिया सेट, उसमें लगा दी, फिर झाड़ू भी लगा दी थी, पोछा भी लगा दिया था, और बस यहाँ पे टेबल वगैरह पे सब पे मार दिया है कपड़ा। तो अब इसके पापा देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं पापा जी की फ़ोटो की माला में। हमेशा हम दीपावली पे चेंज करते हैं, तो ये मैं कल ही लेके आई थी। कल मैं काफ़ी सारा सामान लाई थी, कुछ तो आपको दिखाया था वो बाद में, उसके बाद लेके आई थी। कान्हा जी के कपड़े भी लाई थी, और यहाँ पे मैं पापा जी की माला भी लाई थी। मैं कैसे भी लगा दो, तो लगाने की अभी कील वगैरह तो लगी हुई नहीं है कहीं पे, तो इन्होंने फिर वो ऑफिस में ही रख दिया है। और सामने इसलिए नहीं रखी है, आप बोल रहे थे ना कि नहीं इस साइड में रखना, कहीं ऐसी जगह मतलब सामने ही नहीं रखते फोटो को, तो इसीलिए उन्होंने फिर ऑफिस में रख दी। तो यहाँ पे बस ये जो रूम के पर्दे हैं फिर मैंने ये भी लगा दिए, ये नहीं लगे थे ना कल और पहले भी नहीं, तो ये लास्ट काम मेरा बच गया है ये। और देखिए मैंने पूरा घर सजा के कर दिया है तैयार। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, मेरा जो घर की सेटिंग है बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने कर दी है, पूरा घर सेट कर दिया। और 2 बज गए मुझे आज सुबह से लगे। और आपको दिखा दूँ एक बार, स्टार्टिंग से ही पूरा होम टूर करा देती हूँ यहीं का ही। तो ये तो गेट ही बाहर भी हमने सुबह धो दिया था, गेट वगैरह सब कुछ धो दिया। और इस पर लड़ी वगैरह हमने लगाई नहीं, क्योंकि पेंट होने लग रहा आज बाहर इस वजह से। तो
तो ये है हमारा ऑफिस। ऑफिस तो आप देख ही सको कितना अच्छा लुक निकल के आया, बहुत ही अच्छा। और सोफे ना यहाँ पे एकदम सेट आ गए, बिल्कुल भी छोटे बड़े या फिर ऐसा नहीं कि बाहर निकल रहे। और चारों तरफ से स्पेस भी बन गया बैठने का, मतलब आराम से बैठ सके टेबल के चारों साइड। और अभी इसमें यहाँ पे कील वगैरह नहीं छोड़ी ना हमने कुछ, तो अभी ये पापा जी की फोटो यहीं पे रख दी। और बाहर भी नहीं है कोई, तो लगाएंगे बाद में आराम से, फिर इसलिए अभी रख दिए। और घड़ी भी, और ये पर्दे मैंने चेंज कर दिए, उधर वाले इधर लगा दिए, जो बाहर लगे हुए थे ना वो वाले। और ये ना इसके जो कलर करवाया हमने इसके साथ अच्छे से मैच कर रहे, ये देखो इसकी मैच हो रहा ना बढ़िया। वैसे तो बाद में देखिए दूसरे लेके आऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक के, अभी तो जितना हो गया वही बहुत है। तो इधर मैंने ये वाले कलर लगा दिए। तो ये है मेरा रूम का फाइनल लुक, ये देखो। और ये भी धीरे धीरे लगाएंगे, आजकल में लगा देंगे, बस अभी तो टाइम नहीं। इसके पापा वो कील लगाएंगे तब लगा देंगे ड्रिल से। तो ये है हमारे ऑफिस का फाइनल लुक। अब एंट्री अंदर करते हैं। तो यहाँ पे भी देखे, तो यहाँ पे ये वाले पर्दे तो मैंने खैर कल ही लगा दिए थे बाहर से। और ये दीवान अभी इधर डाला, और दीवान पे भी देखे नई बेडशीट डाल दी। कन्हैया का दीवान तैयार हो गया आज और कन्हैया भी अभी आया दुकान पर से, वो भी अपनी दुकान की सफाई कर आया बढ़िया। और ये अभी इस तरह इसलिए डाला क्योंकि शाम को हमें यहाँ पे पूजा करनी, कल या परसों, उसके बाद फिर हम इसे उधर साइड में कर दूंगी। और ये फ्रिज हमारा यहाँ पे आ ही गया, ये आपको पता ही, मैंने बाहर निकाल दिया रसोई में से, क्योंकि रसोई में ज़्यादा ही कम जगह रह जाती थी, आराम से यहाँ पे रखा। तो ये देखिए इधर से। और अभी जो डेकोरेशन है रंगोली की मंदिर की, वो मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं करी। तो यहाँ हमारा मंदिर आ गया। तो ये इधर का हो गया। अब चलते हैं रूम के अंदर, पहले इस वाले रूम में चलते हैं। इसके पर्दे भी लगा दिए मैंने, और ये भी देखिए मैच कर रहे हैं इसके साथ। और ये टेबल तो वो जो ड्रेसिंग था वो हटा दिया यहाँ से, क्योंकि वो खराब हो रहा था, बिल्कुल गल रहा था पीछे से, बहुत सालों का था वो ऐसा ही टेम्परेरी लगाया हुआ था दुकान का। और इधर ये अलमारी वगैरह तो आई गई। और ये है हमारा बेड, और इसको मैंने सजा दिया, देखिए ये बेडशीट डाल ली। और ये बेडशीट मेरी शादी की है, बहुत ही सुंदर लगती है ये वाली, तो ये डाल दी मैंने। एक ही लेके आई ना, वो दूसरे रूम में डाल ली, तो इसमें मैंने ये डाल दी। इसको भी मैं मतलब डेली यूज में डालती, कभी कभी डालती हूँ। तो ये है इधर। तो ये वाला रूम भी रेडी हो गया, पर्दे वगैरह मैंने सब लगा दिए हैं, ये देखिए। और अभी इधर वाले में चलते हैं। और कलर इनका डोर का भी चेंज हो गया ना, तो ये इसके ऊपर खिल का आया, कलर भी डार्क हो गया, पहले इतना डार्क नहीं था, तो अच्छे से खिल रहा है कलर इसके ऊपर, दीवार के कलर के। और इधर ये देखो बापू बेटे तीनों क्या कर रहे हैं। ईशु गुड्डू क्या हुआ। और इनकी बड़ी आज नई बेडशीट बिछाई, और तो कैसा पड़े फिर इस पे ये सब। अच्छा तो ये वाली मैं बेडशीट लेके ही आई थी, ये मैंने इस पर डाल दी, ये बेड सेट कर दिया। और वो जो टेबल थी मंदिर वाली, वो मैंने उधर सेट कर दी, वो कान्हा जी के लिए, क्योंकि कान्हा जी को उस पर ही सुलाया करेंगे रात को, फिर कान्हा जी आराम से यहीं। ये बच्चों का रूम है, तो बच्चों ने ये चॉइस करी रूम की, क्योंकि इनको ये वाला बेड ही अच्छा लगे, इस पर ही सोए है ना। तो ये रूम हो गया सेट। इसमें भी बस एक कील बची थी ना वो मंदिर वाली, उस पे वो गणपति जी की लगा दी है मूर्ति, बाकी कोई नहीं है, अभी धीरे धीरे लगाएंगे। और ये घड़ी इधर लग रही ना, उसे वहां सामने वाली में लगा दो, एक कील है उसमें, कम से कम वहां से टाइम तो दिख जा, यहाँ तो दिखता ही नहीं टाइम बिल्कुल भी। तो ये वाला रूम भी मेरा रेडी हो गया, अभी लगा दो, हमारे सामने से दिख जा, बाहर वाली में नहीं आने की क्या यहाँ। तो ये और किचन तो हमारी तैयार हो ही गई, और किचन में हमारा खाना भी बन गया, आपको दिखा दूँ। अभी बनाया है पुलाव, और इसके पापा ने बनाया क्योंकि मैं लग रही थी, और दही भी ले आए। तो अब हम करेंगे खाना, खाएंगे, फिर शाम को देखती हूँ क्या बनाना। अभी तो बस ये बनाया, और किचन में अभी थोड़ा सा फैल सी रहा है, खाना खा के फिर इसको सेट कर दूंगी।
तो जी मेरे घर की सेटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थक गई वैसा तो बहुत ज़्यादा मैं करती, लेकिन थोड़ा सा सुकून सा हुआ बहुत कि आज घर बिल्कुल अच्छे से मैं सेट कर पाई। हालांकि वैसे तो धीरे धीरे और भी होता रहेगा। और आज मैंने मोंटी भी साफ कर दी ऊपर धो के। आंटी आई थी तभी बिल्कुल धो के खल्ली पड़ी अभी, उसमें शाम के टाइम लगाऊंगी सामान। और आज जो मिस्त्री जी काम कर रहे हैं वे ऊपर ही कर रहे थे, अब वो भी चले गए, वे कल आएंगे। अब तो अब बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।